नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु आपने आप में आपको वर लिया चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शतत नमन आपके दर चरण मैं शतत नमन। जयति जिनो धृति धनुषा मिषुमाला भवति योगियो धानां यद्वा करुणामयी अपि मोहरिपु प्रहतये तीक्ष्णा। पद्मनंदी पंचविंशति का के अंतर्गत अनित्य पंचाशत अधिकार में अपनी चर्चा चल रही है। पिछले 2 दिन का गैप हुआ और श्लोक मुझे बीच के लेना था, लेकिन मैं उन्हें छोड़कर 14वें 13वें 14वें श्लोक पर हमने चर्चा की थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हालांकि इसमें ऐसी बात कुछ नई नहीं है जो हम लोग नहीं जानते हों, बहुत सुन रखी है, बहुत चिर परिचित बात है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि बात का पता होना अलग चीज़ है, लेकिन उसका एक भाव भाषण होना, हमारी संवेदनाओं को वो बात झंकृत करना, हमारे एहसास तक वो बात पहुंचना, ये बहुत अलग चीज़ है। तो विषय ऐसा ही है कि मनुष्य पर्याय का मिलना कहें अथवा धर्म प्राप्ति के अवसर मिलना उत्तरोत्तर दुर्लभ, ये इस 20वें श्लोक की एक तरह से कहेंगे हम हेडिंग है ना। यहाँ दिख रही है आप 20, हाँ देखिए, है ना, देखो अभी आएगा, अभी यहाँ पे आपके सामने धर्म प्राप्ति होना उत्तरोत्तर दुर्लभ, ऐसा कथन इसमें आया है। तो बहुत हमने सुना है, 12 भावनाओं में भी पढ़ते हैं, बोधि दुर्लभ भावना में ये बात बहुत हमने पढ़ी है, दुर्लभ है निगोद से थावर रुद्रश गति पानी सुर काया नर काया को, और भी आता है ना नर को सुरपति तर से, है ना, सो दुर्लभ प्राणी, इस तरह से हमने बहुत पढ़ी हैं। अनेक स्थानों पर बोधि दुर्लभ भावना में, कई पूजाओं में, कई भक्तियों में हम इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के विषय में, धर्म प्राप्ति की दुर्लभता के विषय में बहुत पढ़ते हैं। लेकिन कमाल की बात है कि इतना सब पढ़ने के बाद भी जो एक दुर्लभ अवसर मिला है, उस अवसर के सदुपयोग करने के प्रति हमारे हृदय में ऐसी कोई लालसा दिखती नहीं है। और वो लालसा क्यों नहीं दिखती? क्योंकि हम देखते हैं कि हमने हमारे जीवन का उद्देश्य और ध्येय कुछ चीज़ों को जोड़ना, लौकिक सफलताओं के कुछ हमने मापदंड तय कर रखे हैं, उनकी प्राप्ति कर लेना, घर परिवार में कुछ चीज़ें हमने तय कर रखी हैं, वो आ जाना, वो मिल जाना, बच्चों का पढ़ लिख जाना, बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाना, या हम स्वयं भी किसी ऐसी प्रतिष्ठा को पा जाएं जो कि 55, 60, 70 वर्ष की उम्र में
मुश्किल से बीच के 20-30 वर्षों का कुछ अर्जित होता है, कुछ हासिल होता है, और उस अर्जित को, उस हासिल को पाने के लिए ही हम अपनी सारे जीवन भर की कवायद करते रहते हैं। चाहे स्त्रियां हों, चाहे पुरुष हों, सब किसी न किसी महत्वाकांक्षा के रथ पर सवार होकर दौड़ रहे हैं। वो महत्वाकांक्षाएं हमसे जुड़ी भी हो सकती हैं या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों से जुड़ी हो सकती हैं। हमसे जुड़े हुए लोग मतलब मेरे से जुड़ी हुई, पति की किसी पत्नी से जुड़ी हुई, पति पत्नी दोनों की अपने बच्चों से जुड़ी हुई, पोता पोतियों से जुड़ी हुई। ऐसे कुछ हमने सफलता के मापदंड ऐसे तय कर रखे हैं और लगता है कि शायद जीवन का यही हमारा ध्येय है। तो जब ऐसी हमारी निरंतर स्थिति को आचार्य देखते हैं तो हमें चेताते हैं कि भाई तुझे जितनी आसानी से ये सब कुछ मिल गया है तो इसे इतना आसान मत समझ। जब तेरा इतिहास बताया जाएगा तो तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब वो पूरा इतिहास तो बता पाना संभव नहीं है, हमने कईयों बार सुना होगा, पंच परावर्तन की कथाएं हमने बहुत सुनी होंगी, लेकिन कई बार वो सुनना भी अनसुना जैसा ही होता है कि यदि सुनने के बाद भी हमारे हृदय में उसकी दुर्लभता का ख्याल ना आए और जो काम हमें करना चाहिए वो काम हम ना करें तो वो सुनना भी ना सुने जैसा ही होता है। तो ऐसी जिसके लिए हमें ये मनुष्य पर्याय मिली वो कार्य बहुत गौण हो गया, कहीं भी प्राथमिकता सूची में वो शामिल नहीं है। सेकेंडरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सूचियाँ भी यदि बनाई जाएं तो उसमें भी हम पाएंगे कि उसमें भी धर्म प्राप्ति कहीं नहीं मिलेगा। मेरा पहला करने योग्य काम ये है, दूसरा करने योग्य काम ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, ऐसे हम सूचियाँ बना, ज़रूरी कार्यों की सूची, तो हम पाएंगे कि हमारी 4-5 सूची जाएंगी ना, उसमें भी कहीं ऐसा नहीं आएगा कि धर्म प्राप्ति हो, बोधि लाभ हो, ऐसा उद्देश्य उस सूची में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो जब हमारे चित्त में ऐसी जगह आ जाती है तब आचार्य हमको थोड़ा हिलाते हैं, थोड़ा हमें नींद से जगाते हैं और कहते हैं कि चल तुझे तेरा इतिहास हम कि तुझे ये जो पर्याय मिली है, ये जो भाव मिला है, आखिर मिला कैसे है, तू एक बार और सुन, क्योंकि हम तेरे इतिहास को यदि खंगालने जाएंगे तो प्रायः सभी जीवों का एक जैसा ही इतिहास मिलेगा। आंतरिक परिणामों में, कर्म बंधन में, उनके उदय उदीर्णा में अंतर आता रहा है, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें रही हैं वो समान ही रही हैं कि हम सब कहाँ से निकले हैं। यदि उसकी जगह को तलाशने जाएं तो सबका एक ही जगह मिलेगी इतिहास में, एक ही मायका था सबका, है ना। एक ही घर से, एक ही मायके से निकलकर लड़कियां यदि अलग अलग घरों में चली जाएं, और मान के चलो किसी अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से संपन्नता ना हो किसी के मायके में, और वो लड़कियां अलग अलग घरों में जाकर वहाँ जाकर थोड़ी सी होशियारी दिखाने लगे, है ना, ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएं, तो फिर कभी कभी उनका पति भी देता है कि तुझे मालूम है ना तेरा मायका कहाँ था और क्यों रहते थे, एक कमरे के घर में 10-10 बहनें रही हो, ऐसे पली बड़ी हो, ऐसी मुश्किलों से रही हो, और यहाँ आकर तुम्हें ज़्यादा डिमांडिंग नेचर बन गया है। तो ऐसे ही हम सब मनुष्य भी यहाँ आकर इतने डिमांडिंग हो गए हैं कि आचार्यों को ये लगता है कि तुम्हें तुम्हारा हेडक्वार्टर दिखाएं, तुम्हें तुम्हारा इतिहास बताएं, यहाँ आके बड़ी तुम्हें भूख को मिटाने के लिए ये चाहिए, तुम्हें प्यास मिटाने के लिए ये चाहिए, गर्मी भगाने के लिए ये चाहिए, है ना, सफलता पाने के लिए ये चाहिए। ये जितनी डिमांडिंग कदम कदम पर पर्याय में इतनी डिमांड कर रहे हो, है, श्वास श्वास में तुम्हारे मुंह से नई नई चीज़ें निकल हैं, हर श्वास में एक नई चीज़ मांगते हो। अरे जिस श्वास में तुम बदल बदल कर चीज़ों की डिमांड कर रहे हो ना, इस श्वास में तो 18 बार जन्म मर लेते थे। वो तुम्हारा इतिहास था, वो तुम्हारा मायका था, जहाँ पर तुमने अनंत काल बिता दिया। ऐसे ही वहाँ क्या डिमांड करोगे? यहाँ जो कार्य के लिए मिले हो, सर्व प्रकार से उपता, सर्व प्रकार से अनुकूलताएँ मिली हैं, इन संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए, वो सदुपयोग ना करके तुम कर क्या रहे? तुम्हें पता भी है इन 60-70 सालों की उम्र में
एक एक क्षण का जैसा सदुपयोग होना चाहिए था वो तो हो नहीं रहा, और जो डिमांड निरंतर हो रही है, जिस कार्य को प्राथमिकता सूची में भी प्राथमिकता पे होना था, प्राइमरी में भी प्राइमरी जो काम होना था, उस काम को तुमने 10वें 20वें नंबर पर भी नहीं रखा। तो ऐसी स्थिति में आचार्य फिर हमें ये बात कहते हैं। देखो पहले मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद थोड़ी अपन चर्चा इसकी आगे बढ़ाएंगे। दिख रहा है ना श्लोक सभी को? हाँ चलिए पढ़ते हैं। भ्राम्यन कालमनंत मत्र जनने प्राप्नोति जीवो नवा मानुष्यं यदि दुष्कुले तद्गतः प्राप्तं पुनर्नश्यति संजातवत् तत्र याति विलयम् जन्मन्यपि द्राग्वालेपि इति प्राप्तो गयास्नो वरः। पद्यानुवाद और देखते हैं। काले अनंत भ्रमेय है जीव मनुज गति प्राप्त करे न करे, यदि खोटे कुल में जन्मे तो गर्भ या जन्म समय में मरण करे, अथवा बचपन में मृत्यु हो, दीर्घायु में धर्म करे। आचार्य कहते हैं कि भ्राम्यन काल मनंत मत्र जनने, भ्राम्यन भ्रमा है, भटका है, कि तेरे यदि उस हेडक्वार्टर से निकलने का अनुपात हम निकालें तो अनंत जीवों में से 6 महीने 8 समय में निकलने वाले जीव कितने थे? 608। जैसे मान के चलो 10,000 लोग कहीं जाने के लिए अपना नंबर लगाएं और टिकट हो 100, तो अनुपात कितना आएगा? 100 टिकट हो और 10,000 लोग हों, तो जो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि कितने लोगों का नंबर रहेगा, इनमें हम लॉटरी निकाल रहे हैं कि इन 10,000 लोगों में से 100 लोगों के नंबर निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10,000/100 है ना, यही रहेगी ना क्या? 100/10,000, हाँ सॉरी उल्टा बोल दिया, 100/10,000। अब वही यदि अनंत जीवों में से 608 निकलना हो तो 608 ऊपर है और नीचे कितना है? अनंत। अनंत अनंत, अब अनंत 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 का कोई पैमाना नहीं है। अनंत की गणना हमने एक शब्द में इस अनंत को बोला है, इतना ही सा नहीं है। समझ में आया? वो अनंत कैसा है? वो अभव्यों की राशि जितना नहीं है, वो अनंत सिद्धों की राशि जितना है, वो सिद्धों की राशि से भी अनंत गुना है, और सिद्धों की राशि से अनंत काल बाद भी अनंत गुना रहेगा। अनंत काल बाद भी जितने सिद्ध हो जाएंगे ना, इसके बाद भी निगोदियों की कितनी संख्या रहेगी? अनंत रहेगी। अब इतने निकलने वाले कितने हैं? 608। 608 ही निकलेंगे। आप समझ रहे हैं कि वो जीव जिन्हें कोई जीव नहीं मानता, उन जीवों, क्योंकि बहुत काल तो हमारा ऐसे ही चला गया कि लोगों ने माना ही नहीं। गोमट सार में एक जगह ऐसा कथन आता है कि एक आकाश के प्रदेश पर, एक आकाश के प्रदेश की स्थिति बताइए, कितना कितना उस एक आकाश के प्रदेश का, समझ लो कि उस संसार कितना पड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि उसमें असंख्यात तो आवास हैं, एक एक आवास में असंख्यात अंडर हैं, एक एक अंडर में असंख्यात पुलवी है, और एक एक पुलवी में कितने सारे असंख्यात या अनंत जीव शरीर है ना, अनंत जीव शरीर है। और एक एक जीव शरीर में कितने जीव हैं? तो कहते हैं एक जीव शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण।
एक एक शरीर की बात है। और एक आकाश के प्रदेश पर आप सोच लो, कितने आवास, कितने अंडर, कितनी पुलवी, फिर कितने जीव शरीर, और ऐसे जीव शरीरों में कितने कितने जीव, उनमें मैं भी कभी एक जीव था। एक जीव था, उन अनंतानंत जीवों के समूह में मैं भी एक था। जो अभी यहाँ मैं कर रहा है ना, कि मैं ये, मैं वो, मैं सेठ, मैं वो, समझ में आया? तो तुम्हें पता है ये मैं करने वाला कहाँ था? जैसे कोई ये मानता भी नहीं था कि तू कुछ है, और वहां से तू निकल गया, और निकलकर तू कहाँ आया कि तू स्थावर पर्याय में आ गया। अब मानने को तो लोग स्थावर पर्याय के जीवों को भी तैयार नहीं है कि ये भी कोई जीव है, उन्हें भी नहीं मानता है। जल का एक को, वायु का एक को, वनस्पति का एक को, पृथ्वी का एक को, समझ में आया? इनको कोई जीव मानने को तैयार होता है? अग्नि का एक को कोई जानता है? बड़ा बड़ा अग्नि दी, जल फैला दिया, तो किसी को समझ में आता है? कोई मानने तैयार नहीं है। लेकिन कहते हैं इन स्थावरों में आने में ही पसीना छूट गया, और उसमें तुझे अनंत काल बीत गया, अनंत काल बीत गया। अनंत काल, अनंत मतलब समझते हैं कि जब से जीव की सत्ता थी तो बहुधा काल तो निगोद में ही गया, और वहां से यदि निकला बाई चांस तो किन में आया? स्थावर में आया, और स्थावर में आ गया तो अब उसकी गणना की जाने लगी कि अब ये व्यवहार राशि में आ गया। उसे क्या कहने लगे? व्यवहार राशि, है ना? अभी तक तो कोई गणना ही नहीं थी, क्या राशि का है, एक निगोद बोल दिया, बस बात खत्म हो गई। अब कहने लगे चलो ठीक है व्यवहार, अब उसकी काउंटिंग चालू हुई है कायदे से। अब उसका पंच परावर्तन चालू हुआ। नित्य निगोद से निकल के जब कहीं आ जाए ना ऊपर, तो कहते हैं नित्य निगोद वाले का तो पंच परावर्तन ही नहीं है, उसका क्या भाव परावर्तन होगा, उसका क्या कहते हैं भाव परावर्तन होगा। ना तो उसके सभी भाव होने वाले हैं, ना सभी भाव होने वाले हैं, है ना? क्षेत्र काल भी पता नहीं क्या क्या कैसा होता होगा, वो भी नहीं हो पाएगा प्रॉपर, होगा ही नहीं। तो वो व्यवहार राशि में आया कि हाँ आओ, अब तो तुम मैदान में उतरे हो, अभी तक तो तुम खेल में ही शामिल नहीं थे, है ना? तो हमारा बहुत तो काल ऐसा चला गया। अभी व्यवहार राशि में भी आया तो कहते हैं वो स्थावर से निकलकर एक लंबा अरसा, लंबा समय उसका कहाँ बीतता चला गया? स्थावर में। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ एक आधी पंक्ति में आचार्य ने बात कह दी, ब्राह्मण काल मनंत अत्र, मैं उतने की बात बता रहा हूँ। इसे बोलने में मुझे कितनी देर लगी? ब्राह्मण काल मनंत्र, ब्राह्मण काल मनंत अत्र, इसे बोलने में कितनी देर लगी मुझे? 4-5 श्वास लगी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या लगी होंगी? अब 4-5 श्वास लगी होंगी तो आप समझ लो इतने में तो एक बार जन्म मरण कर लेता मैं, 108 बार मेरी हैप्पी बर्थडे हो जाता, और इतने बार तो 13वीं हो जाती, 108 बार, जितनी देर में मैंने ये बोल दिया है। और यही मेरी यही नियति थी, जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो, बस यही है। हमें लगता है उन्हें तो कुछ दुख भी नहीं होता होगा, ज्ञानी नहीं है तो दुख कहाँ से होगा। इस बात को टोडरमल जी ने सिद्ध किया कि भाई अभिव्यक्ति नहीं होने का मतलब ये नहीं होता कि दुख नहीं है। अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं वो, बस दिक्कत यही है आपके आँख नाक मुंह सब बांध दिए जाएं और आपको डंडे मारे जाएं, आप रो भी ना पाओ कि इसमें ज़्यादा दर्द होगा। उस दुख का पारावार नहीं है। लोग कहते भी हैं, एक तो मारते भी और ऊपर से रोने भी नहीं देते, क्योंकि रोना दर्द को बयान करने का एक जरिया होता है, अभिव्यक्त करना एक जरिया होता है। अब जिस व्यक्ति को दुख तो है अनंत, लेकिन उसे व्यक्त करने की क्षमता है जीरो, आप उनके दुख का टोडरमल जी तो एक लाइन कह देते हैं कि वो खुद भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। अभी और क्या बोले उस बारे में? उनके दुख को मैं किन शब्दों से बयान करूं? जिनने भोगा है वो जानते हैं, वो भोगते हैं वो, और केवल ही उस बात को जानते हैं कि उनका दुख कैसा है। ऐसा हमने भोगा है, एक लंबा समय ऐसे में ही हमारा बीता। फिर वहां से निकले तो कहते हैं ये जो मच्छर मक्खी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय में भी आए तो वो बहुत दूर की बात है। अभी तो 2 3 4 इंद्रिय इन विकल्प त्रय में ही इन्हें भी कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये सब किन का इतिहास है?
हमारा ही इतिहास है, किसी दूसरे का नहीं है। सब लोगों का अमूमन ऐसा ही इतिहास है। ये इतिहास नहीं होता है। देखो हिस्ट्री में ऐसा कहते हैं, ये जो आज की हिस्ट्री है ना, ये मीडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री, ये सब हिस्ट्री है ना, इसमें कहते हैं इस हिस्ट्री में ऐसे ही जब आगम में हम अपनी अनंतकालीन हिस्ट्री को देखते हैं ना, तो इसमें 2-4 परावर्तनों की कोई वैल्यू नहीं होती है, 10-20 कल्प कालों की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 10-20 कल्प काल जाने दो, 2-4 परावर्तन की बात जाने दो, हमें तो ये छोटा सा भाव ही हमारा बहुत बड़ा इतिहास लगने लगता है। जबकि आप विचार करो, आप सोचना कि मैं अभी तो 15 साल का था, अभी मैं 35 का हो गया है ना, और अभी मैं जरा में 55 का हो गया। आप अपने 55 साल की उम्र से 35 साल के बीच का टाइम देखना, ऐसे उड़ गया है। अरे जब 35 से 55 होने में समय नहीं लगा, तो 55 से 75 होने में कितना लगेगा, और 75 से 90 होने में कितना लगेगा। और जैसा हमारा 55 बीता, जैसा हमारा बाकी का 20-25 का और बीत जाएगा, और क्या होगा उसमें। जैसे 55 में मैंने पर्याय मूलता को पुष्ट किया, ऐसे ही बचे हुए 25-30 में भी हर क्षण, हर पर्याय, एक एक समय मैं उस पर्याय मूलता को ही पुष्ट करूंगा। उसे यहाँ कह रहे हैं कि भ्राम्यान काल मनंत अत्र, में ऐसा बहुत काल बीत गया ना। अभी आप देखो, गाड़ियों से हम जाते हैं तो कितने जीव मर जाते हैं, हमें पता नहीं है। हम कोई से पूछे हमसे कि आपने कोई जीव मारा, तो हम तो कहें नहीं, हमने तो कोई जीव नहीं मारा, कोई नहीं दिखा, दिख ही नहीं रहा। वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय दिखते ही नहीं है, ऐसे हम मरे हैं और ऐसे कुचल दिए गए। जबकि वो 2, 3, 4 इंद्रिय भी बहुत पुण्य के उदय से बना है, वो ऐसे ही नहीं बन गया है, वो चुटकियों में नहीं बना। 2, 3, 4 इंद्रियां होने में भी उसे समय लगा है। लोग घरों के अंदर जाओ, अपने यहाँ तो नहीं है किसी में ऐसा, लेकिन आप जाओ थोड़ा भी तत्व ज्ञान से विरहित हो, जो स्वाध्याय धर्माचरण से दूर हो, जैन आचरण को नहीं समझता हो, उनके घर में मच्छर मारने के रैकेट टंगे रहते हैं, सील्ड और मेडल की तरह टंगे रहते घरों में, बिल्कुल हॉल के अंदर बाहर ही। उसे समझते ही नहीं है, उस रैकेट का प्रयोग करते हैं, बस ऐसे खट 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 मच्छर मारते चले जाते हैं। वो सब जीव ही हैं जो एकदम भुनते चले जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा। बरसात का मौसम आता है, वो झींगुर होते हैं, आपने देखा है, लाखों 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 झींगुर ऐसे मरते चले जाते हैं, पता नहीं, कोई काउंटिंग नहीं है, कोई विचार नहीं रहा है, सोच भी नहीं रहा है, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा उनकी हक के, कोई अनशन पर नहीं बैठा है, कोई अन्ना हजारे नहीं आएगा उनके बचाने के लिए, उनके मानवाधिकार नहीं होते। कोई झींगुर का मानवाधिकार है, कोई मच्छरों के अधिकार है? कोई मच्छराधिकार होता है? उन्हें भी जीने का अधिकार, इसके लिए कोई विचार होता है? कोई करता ही नहीं है। मैं ये अभी मैं सिर्फ कोरी करुणा की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हम और आप लोग को कोई मैं अब ये प्रेरणा नहीं हूँ कि आप लोग एक समिति का गठन करो मच्छर बचाओ आंदोलन के लिए। मैं तो ये कहूँ कि ऐसे हम मरे हैं भाई साहब, ऐसे हमारी मृत्यु हुई है, और फिर बहुत थोड़ा उदय आया तो 5 इंद्रियां मिल गई। अब 5 इंद्रियां मिल तो गई, लेकिन वो 5 इंद्रिय भी 2 प्रकार के हैं, उनमें एक संगी एक असंगी है। बहुत से असंगी पंचेंद्रिय सर्प वगैरह बन गए, कोई विचार, सब कुछ है, स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है, चक्षु है, कर्ण है, सब कुछ है, कोई विचार नहीं। क्या विचार करेंगे वो? ऐसी ना जाने कितनी पर्याय असंगी पंचेंद्रिय में आए, लेकिन वहां पे चले गए। और ये सब कितने में बच्चार ने? भ्राम्यान काल मनंत अत्र, बस इतना बोल दिया। अभी क्यों है ज्यादा पढ़ना हो तो करना, अनुयोग में जाके पढ़ लो, 3 लोक में पढ़ो, त्रिलोक सार में पढ़ो, जीव समास आदि के वर्णन पढ़ो। का आचार्य ने तो इतना कह दिया कि इतना सारा टाइम ऐसे निकल गया। अभी संगी पंचेंद्रिय भी हो गया तो त्रियंच में चला गया। अभी उन त्रियंचों को भी कौन जीव मान रहा है? जो संगी पंचेंद्रिय हैं भी, तो उनका भी कौन विचार कर रहा है? ये गर्मी आती है, चित्र आते हैं आपके सामने, ये पशु पक्षियों को देख के आपको लगता है कि ये चिड़िया बैठी है, ऐसा मैं भी कभी चिड़िया था, ये कबूतर उड़ रहे हैं, ऐसा मैं भी कभी कबूतर था। अभी गर्मियों के मौसम में आते हैं आप महाराष्ट्र में, लातूर में इतनी गर्मी पड़ी कि वहां पे ऐसे रोड पर बिछ गए कबूतर ही कबूतर, मरे हुए, चिड़िया ही चिड़िया बिछ गई। कौन विचार कर रहा है उनका?
और बस अपन पन्ना लेके पलट के छोड़ देते हैं। वो तो कभी कभार जब लाखों की संख्या में मर जाए, है ना, और लोगों को रास्ते पर चलने में दिक्कत हो, मनुष्य को अपनी समझ के कारण वो पेपर में देता है, नहीं तो ऐसे 2 4 10 मरते रहे तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको कोई काउंट ही नहीं करता है। पतंग उड़ाने में मकर संक्रांति के दिन कितने कौवे कट गए, चिड़िया मर गई, कोई ने नहीं काउंट किया। वैसे ही कितने बिना पानी के, बिना प्यास के, है ना, कोई अपने स्वाद के लिए इनको आज भी निशाना बना रहे हैं लोग बाग, कोई विचार नहीं कर रहा उनका, कौन देख रहा है बताओ। ये सब कितने हैं, भ्राम्यन काल मनंत अत्र, अत्र यहाँ बहुत साला अनंत काल तो ऐसे ही भ्रमते भ्रमते बीत गया। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय हुआ, फिर 1 इंद्रिय में चला गया कहीं, फिर निगोद में चला गया, फिर बीच में 1 आध 2 भाव तरस का आ गया, फिर कहीं ना कहीं फिर निगोद में चला गया, ऐसे अनंत का ऐसे ही होता रहा। असंगी पंचेंद्रिय तक भी आया, फिर निगोद चला गया, फिर असंगी पंचेंद्रिय तक आ भी गया, फिर निगोद चला गया, चला ही गया। कोई चांस ही नहीं मिल रहा उसको अपना कुछ काम के लिए, कोई काम, कोई चांस नहीं है, वो ऐसे ही परेशान है। क्या कर सकता है? आज टोडरमल जी ने कह दिया कि जब नदी का बहाव तेज हो तो वहां तो कुछ इसका पुरुषार्थ काम ही नहीं करने वाला है, क्या तैर के आगे बढ़ेगा वो। भ्राम्यन काल मनंत अत्र, भ्राम्यन काल मनंत अत्र, यहाँ बहुत सारा समय तो ऐसे ही भ्रमते भ्रमते चला गया। अब संगी पंचेंद्रिय में आ जाए तो ऐसी हालत हो जाती है। देखते हो आप, सड़क से जाओ, अभी आप अहमदाबाद चले जाओ नगर से, 4-6 कुत्ते के बच्चे आपको कुचले हुए मिल जाएंगे। अब बोलो उनके लिए कोई समिति है, कोई क्लब है, कोई आंदोलन चल रहा है? उसके ऊपर से पैर पे से यदि गाड़ी निकल जाए, अभी वो किसी में पड़ा हुआ बिलखता रहे, एक गैया बेचारी हो, है ना, वो यहाँ पर कोने में पड़ी तड़पती रहे, तो कोई उसके ऊपर विचार करेगा? कोई नगर निगम विचार करे, कोई सरकार विचार करे, कोई समिति विचार करे, कौन विचार करेगा? कोई नहीं करेगा। जब मर जाएगी, मनुष्य को दिक्कत होने लगेगी, उसकी बदबू आएगी, तो उसे उठवा के फेंकवा देंगे, कोई को पता ही नहीं है। अब उसकी ना कोई तेरहवीं होना है, ना उसकी फेसबुक पर कोई श्रद्धांजलि देगा, ना RIP लिखेगा, ना वो लिखेगा, क्या लिखेगा कोई किसी कुत्ते के ऊपर हो। ये कोई अलग नहीं है, ये भी जीव है भाई साहब, ये भी आत्मा है, ये मैं हूँ, मैं मेरे जैसे ही है, मेरा इतिहास है ये मेरे से अलग कुछ नहीं है। भ्राम्यन काल मनंत अत्र के अंतर्गत है, क्या है इससे अलग? बूचड़ खानों के देखोगे तो, नहीं तो सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो आजकल YouTube पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। गाय को ऐसा उल्टा लटका दिया मारने से पहले, उसके उस पर गर्म पानी डाल दिया, उसकी खाल को नरम मुलायम बनाने के लिए उन्हें अपने यूज में लाए। क्या ये सुनने में भी हमारे कानों में एकदम झन्नाहट आ जाती है, जो भोगा है इसको हमने, जरा सुनने में भी। उसे मारेंगे भी तो पहले छोटा सा क्या करेंगे, यहाँ कट लगा देंगे, खून निकलता रहेगा और तड़पती रहेगी वो गाय। ऐसे गाय को, भैंस को, ऊंट को संगी पंचेंद्रिय सब कुछ था, मन भी था, स्पर्शन थी, रसना, घ्राण थी, चक्षु था, कर्ण था, सब कुछ था। लेकिन आप बताओ क्या क्या कहाँ चली गई वो पर्याय, कैसी चली गई, क्या हुआ उसका? जाओ शहरों में, वो गाय बैलगाड़ियों के ऊपर, घोड़ा गाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े ब्रिज चढ़ रहे हैं, पीछे बहुत वजन रखा है, और वो पैर ऐसे फैलते चले जा रहे हैं उनके, और ऊपर चढ़ाना पड़ रहा है, पीछे से वो मारते जा रहा है हंटर, चढ़। ये मेरे साथ बीता है ये सब। और इसे आचार्य ने बस एक आधी लाइन में लिख दिया, भ्राम्यन काल मनंत अत्र। ऐसे भ्रम गए, बामुश्किल जैसे तैसे। आचार्य आगे कहते हैं कि जीवो प्राप्नोति जीवो नावा मनुष्यम। ऐसे भ्रमते भ्रमते वो मनुष्य बन भी जाए और ना भी बने, ये भी बोल रहा है। ऐसा कोई टास्क नहीं मिला है आपको कि देखो तुमको 15 भाव 2 इंद्रिय, 15 भाव 3 इंद्रिय, 15 भाव 4 इंद्रिय, फिर 15 भाव असंगी पंचेंद्रिय, फिर 15 भाव संगी पंचेंद्रिय। अब उसके बाद जो अगला भाव आ गया, हाँ मेरा नंबर आ गया, मैं मनुष्य बनूंगा, ऐसा नहीं है। प्राप्नोति वा ना वा, ब्राह्मण कर्म अनंत मात्र, बहुत काल तक भ्रमो और उसके बाद मनुष्य बनो। नहीं, कोई गारंटी नहीं है, बनो ना बनो नो। अरे प्रभु, मैं तो इतने सालों से दुख तो भोग रहा था, मैंने निगोद भी झेला, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय, त्रियंचों की इतनी पर्याय, अब तो मुझे मनुष्य बनाओ। कोई गारंटी नहीं है।
वो या संगी पंचेंद्रिय बना या त्रियंज बनाओ, भाई त्रियंज से मर के फिर निगोद में चला गया। मनुष्य बने ना बने, यहाँ कोई नहीं है। ये विधि जो कहते हैं ना, ये विधि की मार, इसे ही बोलते हैं। बने तो बने, ना बने तो ना बने। अब कहते हैं कि मानुष्यम यदि बन जाए तो क्या होगा? यदि दुष्कुले, कहाँ चला जाए? अफगानिस्तान में पैदा हो, सीरिया में जाके पैदा हो गया, गाजा पट्टी पे पैदा हो गया, यूक्रेन में पैदा हो गया। अब बताओ, गाजा स्कूल में बैठा हुआ है और वहां से इजराइल का आया, वो क्या कहते हैं, एक रॉकेट आया और तहस खत्म, मर गया। ऐसा क्या हुआ? ऐसे देशों में चला गया, ऐसे कुल में चला गया। पैदा हुआ तो प्राशन हो रहा है, तो अन्न प्राशन में मांस खिलाया गया हो। ऐसे हैं अनेकों जीव जिनका अन्न प्राशन भी हुआ तो मांस से हुआ होगा। ऐसे कुलों में चला गया। हिंसा को धर्म वाले धर्म में चला गया, जहां पर जीवों की बलि दी जाती हो, जहां जीवों को मार कर ही उसके भोज पदार्थ खाया जाता हो, चला गया हो। अमेजन के जंगलों की जातियों में चला गया हो। छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ इलाके में जाके पैदा हो गया हो। अबुझमाड़, वहां पे आज भी वो हुगा का हुगा वाले लोग रहते हैं, झिंगा लाला वही लोग रहते हैं। वो भी मनुष्य भी बन गया, और मनुष्य बन के कहाँ चला गया? लो, वहां चला गया। वो भी ये जीव है, हम भी वहीं पैदा हुए हैं, हम कोई अलग नहीं है उनसे। मेरा भी जन्म वहां पे हुआ है, कईयों बार हुआ है। पंच परावर्तन की कथा में आप पढ़ोगे तो ऐसा कई बार हुआ होगा। वहां जाके पैदा हो गया। दुष्कुले, अभी दुष्कुले यदि वहां ना जाए तो कहां आ गया? तद अगतः प्राप्तम पुनर्नश्यति। अरे ऐसे खोटे कुलों में जाकर और पाप कर करके वहां पाप से नष्ट हो गया, वहां भी ऐसे ही मर गया दुष्कुलों में जाकर। तो लो पर्याय वहां भी व्यर्थ चली गई। संजाता अवथ तत्र याति विलयम, कहते हैं कि यदि श्रेष्ठ जाति में जन्मा भी, संजाता यदि पैदा हुआ, तत्र यदि अच्छी गति अच्छी जाति में पैदा हुआ, जैन कुल में पैदा होने वाला था। लेकिन जैन कुल में आने से पहले कोई गारंटी है कि जैन कुल में आ ही जाए? तो क्या कहते हैं? गर्भेपि जन्मन्यपि द्राग बाल्योपि, तीन पद। ना सही सीरिया में हुआ, ना सही इजराइल में हुआ, ना यूक्रेन में हुआ, ना सही कोई गंदी जाति में हुआ, हो गया जैन में पैदा होने वाला था। बेबी शावर हो गया उस बच्चे का। पता नहीं आज ये बेबी शावर क्यों करते हैं आदमी उसमें क्या उसमें गौरव की अनुभूति होती है। हो गया, लेकिन सब चीजें यहाँ जश्न मनने वाला था। 7वें महीने में वो क्या होते हैं आपके बुलौआ, हमारे यहाँ तो बुलौआ बोलते हैं उसको, है ना, महिलाएं गान वान करती हैं, वो सब रहा है। जैन कुल में आने वाला है। जैन कुल, माँ भी बिल्कुल 7-8 महीने तक लगातार 6 ढाला पढ़ रही है, पूजन कर रही है कि बच्चे में भी पढ़ने के कारण वो संस्कार हो, और पता चल रहा है कि 9वें महीने में ही खत्म हो गया। बिल्कुल अच्छी जाति में आने वाला था, अच्छा धर्म अच्छा कुल मिलने वाला था। गुरुदेव के कुल में, कहते गुरुदेव के कुल में इन द सेंस गुरुदेव के प्रभावना योग में उस घर में आने वाला था, लेकिन वहां भी चला गया। अभी इसके पहले की तो सारी स्थितियों को निकाल दो, अभी तो वो चुटकी भर लोगों में आ गया है। वो चुटकी है ना, चुल्लू भर लोगों में, समझ लो। वहां भी आने के बाद भी यहाँ आ जाना कितना कठिन काम है, मैं उसे बता रहा हूं। तो गर्भ में ही मर गया, गर्भ में नहीं तो जन्म में कुत्ते के साथ मर गया। अच्छे कुल में आया था और जन्म में ना सही तो 8-10 साल की उम्र में मर गया, बचपने में ही चला गया। ऐसी कईयों बार हमारी सबकी आपकी स्थिति हुई है। आप ये मत बताओ कि अब जन्म मृत्यु दर जो है वो बच्चों की कम हो गई है, बाल शिशु दर में। अरे आज भी कहते हैं कि 1000 लोगों पर कितने 63 या 64 बच्चे आज भी मर जाते हैं प्रति व्यक्तियों पर। आज भी इंडिया का ये रेशियो है। पहले तो 250-300 मरते थे, आज भी आप समझ रहे हैं 1000 में से 63-64 बच्चे आज भी कुछ गर्भ में मर जाते हैं, कुछ 5 साल के होने से पहले मर जाते हैं। तो ऐसा भी मेरे साथ भी हुआ होगा अनेकों बार। तो वहां भी नहीं हुआ। लो एक पर मिली थी, वो भी चली गई, काउंटेड है वो पर्याय काउंटेड है कि तुझे संगीपना, पंचेंद्रियपना, मनुष्य कुल, उत्तम जाति कुछ मिले, वो काउंट हो गई पर्याय। और फिर पता चला कि आगे दोबारा तो कुछ कर नहीं पाया,
उसे क्या कहते हैं, दूध की दहेड़ी था मैं तो। क्या बोलते हैं बच्चे खेलते हैं ना, कि जिसका छीना और वो कुछ खेल रहे हो तो छुपन छुपाई खेलते हैं, तो एक बच्चा जो बिल्कुल छोटा होता है उसको बोलते हैं तू दूध की दही है, उसे आप क्या क्या बोलते हैं, हाँ जो भी बोलते हो आपके, है ना, कि तेरा नहीं माना जाएगा, तेरे पे तुझे दाम देने नहीं जाना पड़ेगा, तू काउंटेड नहीं है। तो ऐसे भगवान से कहा, प्रभु हम तो 5 साल के भी नहीं हुए थे, ये तो दूध की दहेड़ी, ये भाव ना जाएगा ये है? ऐसा नहीं है, काउंटेड है वो भाव काउंटेड, ये विधि की मार है भाई साहब, ये ऐसा ही नहीं है, कब है वो, चाहे वो बचपन में 5 साल के पहले मरो, चाहे गर्भ में मरो, जन्म होते के साथ मरो, वो काउंटेड है। अब जैसे तैसे, लेकिन ये प्रकृति फिर भी अनंत काल बाद ही सही, लेकिन अनंत काल बाद भी एक तो मौका देती है लोगों को, कि लो एक मौका लो, तुम भी क्या याद करोगे, तुम्हें अच्छा घर अच्छा परिवार मिलेगा, है ना। चलो एक चीज और देखो, उत्तम कुल भी मिला, उत्तम जाति मिली, पूरा शरीर भी मिल गया, वो आयु भी ठीक मिली, लेकिन भाई आंखें नहीं थी किसी की, किसी की मंद बुद्धि था। अभी मंद बुद्धि था तो खुद पूरे लोग उसे और क्या कहते थे उसको, पागल पागल कह रहा है, बुद्धू बुद्धू कह रहा है, मजे ले उसके, हंसी मजाक कर रहे हैं उसके साथ। कोई एक आध व्यक्ति सहानुभूति रखने वाला होगा तो होगा, अभी ऐसा चलो मंद बुद्धि भी नहीं है, किसी के पैर नहीं हो, आंख ना हो, कान से सुन ना पाता हो, अभी कान मिल गई पंचेंद्रिय पना संगी पंच, कान नहीं मिले, कौन को उसे जिनवाणी की बात सुनाए, कौन हर बार उसके लिप सिंकिंग से कितना पकड़ेगा, वो कितना तत्व ग्रहण कर पाएगा, विचार कर रहे हैं। लेकिन इतना सब बीतने के बाद, सब अपना पैर करो, इस इतिहास की एक लंबी घड़ियां बीत जाने के बाद एक घड़ी मिली, प्रकृति ने वो दिया कि लो तुम भी क्या याद करोगे, तुम लो, तुम संगी पंचेंद्रिय पना भी लो, 5 इंद्रियों की सुलभता लो, है ना, उत्तम कुल लो, उत्तम जाति लो, अच्छे माता पिता लो, माता पिता भी बहुत शांत परिणामी, परिवार भी शांत परिणामी, है ना, पत्नी बच्चे भी ऐसी कोई ज्यादा विशेष कोई प्रतिकूलता नहीं, सर्व प्रकार से अनुकूलता है, बिल्कुल 4 कदम चलो तो मंदिर सामने, और थोड़े से ज्यादा चल लो तो सोनगढ़ पास में, और थोड़े ज्यादा चल लो तो गिरनार जी पास में, थोड़ा सा 100 200 3-4 घंटोगे तो सिद्ध क्षेत्र आ जाएगा, है ना, वारंगा जी आ जाएगा कुछ ही घंटों की दूरी पे। लो बाकायदा ऐसा देश मिला, ऐसा क्षेत्र मिला, ऐसा कुल मिला, ऐसे पुण्य प्रताप योग से शुद्ध तत्व की बात बताने मिले, जो आश्रम में धर्म बताने वाला कोई नहीं मिला, राग में धर्म बताने वाला कोई नहीं मिला। कौन मिला? जो राग मात्र का निषेध करने वाले, ऐसे पुण्य प्रताप से ऐसे गुरु के नियोग में हुए। तो प्रकृति ने कहा लो सब कुछ लो तुम और करो, और वो प्रकृति दिख रही है, अब तुम देखते हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यही कर रहा है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, इतना लाख कमाना, करोड़ कमाना है, बस यही कर रहा है। तो प्रकृति भी कर लो, और 5-1 साल कर लो, और 10 साल कर लो, लेकिन जिसने इन संसाधनों का सदुपयोग नहीं किया वो अधिकारी नहीं है उसे दोबारा ऐसे संसाधन मिले। फिर क्यों रोया जाए, फिर वो वापस में छिपकली बन गया, कीड़ा बन गया, इल्ली बन गया, बिल्ली बन गया, कुछ भी बना। अब उसके लिए क्या दया की जाए? तुझे मिला तो था मौका, एक ऐसा मौका मिला था जहाँ तुझे शुद्ध धर्म मिला, जहाँ पर सर्व प्रकार अनुकूलताएं मिली, बुद्धि कुशल मिली, मंद कषाय मिला, है ना, और एक और चीज तत्व विचार की शक्ति मिली, तुझे सब तो मिल गया था। अब के बाद भी तेरे से बोलते तुझे क्या समस्या है, तो तू अपनी छोटी मोटी समस्याएं गिनाने लगता है। बच्चे नहीं मान मेरी बात, अरे तू भगवान की मानता है क्या, जो बच्चों के लिए रोना रोएगा? ये पेट में दर्द रहता है, सिर में दर्द है, अरे तो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, एक सांस में 18 बार जन्म मरण तो नहीं कर रहा, ये कोई समस्या में समस्या है? बुद्धि काम कर रही, जो बुद्धि तेरी पेट दर्द में लग रही है वो बुद्धि भी यही भेद विज्ञान तो कर सकती है ना, कि ये पेट मात्र में नहीं हूं, ये सर मात्र में नहीं हूं। बाबूजी युगल जी कहते थे, अरे जिसका हार्ट ही नहीं है उसका क्या हार्ट अटैक आएगा, जिसका ब्रेन नहीं है उसमें क्या ब्रेन है होगा, जिसका ब्लड ही नहीं है उसमें क्या ब्लड प्रेशर होगा। बस रोना, ब्लड प्रेशर रहता है, ये रहता है, वो रहता है, ये कोई बात है, ये कोई तरीका है कहने के लिए? तू अपने इतिहास में जाके देख किन समस्याओं से जूझता रहा है, जहां तो इतना भयंकर
क्या कहें, वेग था, पानी का प्रवाह इतना तीव्र था कि तेरा कोई पुरुषार्थ काम नहीं करता था कि वहां तैर के पार कर ले। अब यहाँ सर्व प्रकार से महात्तरोत्तर दुर्लभता को पार करता हुआ, चीरता हुआ, विधि विधान से सर्व प्रकार से उस अनुकूलता के अंदर आ गया है। अब ये अनुकूलता किस लिए मिली है और ये कितने वर्षों के लिए मिली है, कितने टाइम तक, इसका भी तो विचार करो। फिर आचार्य कहते हैं नो वृष इति प्राप्ते प्रयत्नो वरहा। क्या कहा कि जैसे तैसे इन सब से बच गया, तो कहते हैं यदि जन्मते समय भी ना मरे तो बाल्यावस्था में मर जाता है। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि धर्म के लिए ही प्रयत्न करना उत्तम है, क्योंकि धर्म में ही वो शक्ति है। ओ वृष इति प्राप्ते प्रयत्नो वरा, तू सबके लिए प्रयत्न करता है इतनी दूर से यहाँ आकर, लेकिन धर्म के लिए प्रयत्न नहीं करता। जबकि कमाल की बात यह है, जिनके लिए तू प्रयत्न करता है वो तेरे इस इतिहास में भोगे गए दुखों को दूर नहीं करेंगे, लेकिन यदि धर्म के लिए प्रयत्न करेगा तो इससे निश्चित ही तेरे सर्व दुखों का अभाव हो जाएगा। तुझे नहीं मनना पड़ेगा, निगोद में जाकर एक श्वास में 18 बार जन्म न मरना नहीं पड़ेगा, वो इस प्रयत्न के बल पर। अब तुझे नहीं जाना पड़ेगा इंद्रियंच गति के दुखों भोगने, नरक गति के दुखों को भोगने नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए इस धर्म के प्रयत्न के बल पर ये कार्य संभव हो सकता है। ये बहुत गंभीरता धैर्य से हम विचार करें ना, तो हम पाएंगे कि भाई ये प्रकृति का, विधि के विधान का, आप जो भी कह लो इसे, या हमारे पूर्व जन्म की कोई सुकृत भावना का, हमारे पूर्व जन्म के इकट्ठे होते चले पुण्य के प्रताप से आज हमारे सामने वो अवसर आया है। आप ये समझना कि डोंट टेक इट ग्रांटेड, इसे क्या मिला हुआ मत समझना, है ना। और इस भाव में कि वो प्रयत्न हो सके जो इतिहास में भोगे गए तेरे सर्व दुखों को दूर करने में सक्षम है, समर्थ है, और तू वो ही प्रयत्न छोड़कर कुछ अन्य प्रयत्न करे। और भावना ये भाई कि कहीं से कोई शांतिनाथ भगवान शांति दे देंगे, पारसनाथ बिगड़ी बना देंगे, तो ऐसा कोई करने वाला नहीं है। मैं ही अपने तत्व विचार, तत्व निर्णय के बल पर, अपनी सत्ता के सच्चे बोध के जरिए मैं ज्ञायक हूँ इस बात की स्वीकृति के साथ गुरुदेव श्री के दिए 3 मंत्रों का गंभीरता से विचार कर, हूँ ज्ञायक्षु एम नक्की कर, हूँ ज्ञायक्षु एम निर्णय कर, और हूँ ज्ञायक्षु एम अनुभव कर। तेरे सर्व दुखों को दूर करने में एकमात्र यही विचार सविकल्प दशा में हो और कालांतर में यही निकल्पता में इसी का भाव मुझे भाषित होने लगे, तो ही मेरे इन अनंत दुखों का अभाव हो सकता है। अन्यथा जगत में ऐसा अवसर चला जाएगा, मैं ऐसे ही अनंत संसार में डोलता रहूँगा, दुखों को उठाता रहूँगा। सब दुखों के अभाव करने के लिए मनुष्य पर्याय की एक घड़ी भी व्यर्थ गंवाने जैसी नहीं है। जब कोई ये कहता है ना कि मन पर्याय की एक घड़ी की कीमत चक्रवर्ती की 6 खंड की संपदा से ज्यादा, तो इस बात के वाकई में कुछ मायने होते हैं, वाकई में कुछ मायने होते हैं। क्योंकि वो एक एक पल, एक एक समय, एक एक दिन, एक एक घंटा जो हमारा बीत रहा है वो क्या जा रहा है, इसका हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो हर बीतती हुई घड़ी हमें सम्यक्त दे सकती थी, जो हर बीतती हुई घड़ी हमारी सम्यक्त और संयम के साथ बीत सकती थी, वो घड़ी हमारे मिथ्यात्व को पुष्ट करते हुए बीते, हमारे असंयम को पुष्ट करते हुए बीते, और फिर हम कर्मों को दोष दें, भगवान को दोष दें, इसके सामने गिड़गड़ाएं, उसके सामने गिड़गड़ाएं, उसका कोई महत्व नहीं है। जब हमें वो कार्य करने के लिए सर्व अनुकूलताएं थीं, उनका यदि हमने सदुपयोग नहीं किया तो फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है हमारे अलावा हमें सुखी बनाने में कोई समर्थ नहीं है। और हमें सुखी बनाने का आज से अच्छा, आज से नहीं, अभी से अच्छा अवसर और दूसरा कोई नहीं।